Good afternoon, everyone. You're watching Ajay Vlog Global channel. This is Ajay. First of all, congratulations to everyone who got a very big profit in Nacho guys. Because yesterday मैंने बोला था कि अराउंड 580 के आसपास मुझे लगा था कि पोजीशन डाउन साइड बनानी चाहिए और हमने बनाई थी व्हाट्सएप ग्रुप में भी। और वहां से लेवल आने को मिले हैं 525-27 के। तो एक बहुत ही थंडरस प्रॉफिट हुआ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी। अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो आज का वीडियो होने वाला क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगी, शॉर्ट टर्म ट्रेड कॉल क्या रहेगा, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, कौन कौन सी न्यूज़ है, ये आपको पता ही है। हमारी वीडियो में न्यूज़ सेंटिमेंट्स वगैरह के बारे में डिटेल में एनालिसिस की जाती है, वो करेंगे। फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और काफ़ी कुछ चीज़ें और भी। तो ये वीडियो कंप्लीट कॉम्बो पैकेज होने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो गाइज वेट किस चीज़ का, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और दबा लीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेके आगे तक देखिए। तो सबसे पहले आपको पता है हमारी विशेषता क्या है। हम सबसे पहले देखते हैं न्यूज़, क्योंकि आपको पता है कि आजकल न्यूज़ का ही बोलबाला है। न्यूज़ सेंटीमेंट से ही सब कुछ इधर से उधर हो रहा है। तो देखिए एक न्यूज़ यही है। वैसे तो क्रूड ऑयल की क्या है, बहुत सारी न्यूज़ है, बट मैं कुछ एक न्यूज़ बता देता हूँ। देखो, व्हाट आयरन प्राइस टेल अस अबाउट वेयर क्रूड ऑयल हेडेड, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। एंड आई विल सी इन द इंग्लिश एज वेल, एंड आप मैं उसके बाद हिंदी में भी अनुवाद करूंगा। द हिस्टोरिकल क्रूड ऑयल एंड आयरन प्राइसेस आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड. In the last couple of weeks, there has been a disconnect with crude price falling and iron ore price seeing a strong recovery. The Chinese zero COVID policy has been destructive for both commodities. Both iron ore has made a stronger comeback as measure get ahead. तो देखिए यहाँ पे ये वही चीजें बता रही कि जो मेटल इंडस्ट्री है धीरे धीरे, जैसे आयरन किस तरीके से रिलेटेड है वो बता रहे हैं। हिस्टोरिकल द प्राइस ऑफ द टू वर्स बिकॉज क्रूड ऑयल एंड आयरन आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड, which is hardly surprising given that they are the lifeblood of the global economy, including industrial. With crude price declining, the iron ore price are evening a massive rally. तो ये हम सबको भी पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाउ द आयरन एंड द क्रूड ऑयल इज रिलेटेड। ठीक है ना, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर क्रूड ऑयल में अगर प्राइस में डाउनसाइड आता है तो आयरन ओर में आपको ज्यादा उछाल मिलेगा। तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे हम नहीं बोलते कि डॉलर अगर नीचे जाता है तो क्रूड ऑयल ऊपर जाता है, डॉलर अगर ऊपर जाता है तो क्रूड ऑयल नीचे जाता है, राइट। तो ये वाली न्यूज है। तो ये वाली न्यूज है कि देखिए यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है आपको एविडेंस, अगर इस चार्ट में भी देखें। ठीक है ना। बाकी नीचे इन्वेंट्री बिल्ड वगैरह के बारे में, तो इन्वेंट्री बिल्ड का मैं कोई ज्यादा शौकीन हूँ नहीं कि मैं इन्वेंट्री की बिल्ड, क्योंकि उसके हिसाब से चीजें होती नहीं दोस्तों। ये वही वाला ऑप्शन वाला खेल है, ऑप्शन चेन सीरीज। जो लगता है कि सब लोग ऑप्शन में जब ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन सीरीज देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 99% ऑप्शन चेन सीरीज देखने के बाद भी लोग लूज करते हैं ओवरऑल। ऐसा होता है, इसलिए मैं देखता नहीं हूँ, मेरा अपना अलग एनालिसिस है। चलिए मैं आ जाता हूँ अपने लेवल पे आ जाता हूँ। देखो इंटरनेशनल मार्केट में क्या लेवल है, मैं बता देता हूँ। 76.50 पे है। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे मेरे हिसाब से जो चार्ट लग रहा है, उसके हिसाब से देखिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मैं जो बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनना गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ। मुझे धीरे धीरे, यस आई मेंट धीरे धीरे, मुझे यहाँ पे बुलिश मूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि आज अगर यहाँ से एक प्राइस हमारी अचीव हो जाती है तो मुझे लगता है कि एक बुलिश पैटर्न बन रहा है और जल्दी से आपको 80 के लेवल से मिल सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो हम डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 वीक का चार्ट देख लीजिए आप। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है, देखिए 1 वीक का चार्ट कह रहा है कि मैंने पहले भी आपको व्हाट्सएप पे दे रखा है सब कुछ, राइट, जो भी मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं, राइट। ठीक है ना। प्रीमियम मेंबर्स जो मेरे चैनल की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है ना, उनको लिए बोला जाता है कि 1 मंथ का चार्ट देख लीजिए। यहाँ पे आपका 76 पॉइंट है ना। तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि देखो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑलरेडी, देखो 76.60 का मान के चलिए। अगर ये 76.65 मान लीजिए, वॉलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए अगर 76.65 को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको लेवल्स वापस से 78 के आसपास नजर आ सकते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे मैं कहीं बुलिश हो रहा हूँ यहाँ पे। देखा हमेशा बीरिश होता हूँ, लोगों की दिक्कत है सर आप हमेशा क्यों एनजी और क्रूड में बीरिश होते हैं। देखिए जो मार्केट दिखाएगा वही करूंगा मैं, क्योंकि हमें कमाना है मार्केट में पैसा। हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, ये बुलिश बीरिश करने के लिए नहीं है। अगर पैसा नहीं कमाया जाता बुलिश बीरिश से, मैं ये वर्ड भी भूल जाऊंगा कि ओके व्हाट डज इट मीन बुलिश एंड बीरिश, राइट। तो हमारा मेन मोटिव यहाँ पे पैसा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये 76.65 को क्रॉस करता है कन्विंसिंगली, गाइस ध्यान रखिएगा, 2 मिनट सस्टेन करना चाहिए। अगर वो होता है तो मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छे खासे यहाँ पे लेवल 78 तो मुझे लगता है कि शॉर्ट शॉर्ट आते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट में। देखिए मेरे को यहाँ पे ऊपर क्या है, नीचे के लेवल अगर कभी पूछते हैं कि भाई नीचे के लेवल क्या है, तो मुझे लगता है कि जो 75 का है वैसे तो ब्रीच, लेकिन आप 74.90 का कर लीजिए। अगर 74.90 ब्रीच होता है शॉर्ट टर्म में तो वापस से एक बेरिश मूवमेंट बनेगा। तो इंट्राडे के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि 76.65 के ऊपर जाता है
तो आपको 78, आप 78 का कोई ज़रूरी नहीं होता, जब भी मैं कोई लेवल बोलता हूँ, तो ये 78 आप 1% भी चला के चलो तो आपको अच्छा खासा मिल जाता है, राइट? तो वो हमेशा मैं आप पे छोड़ता हूँ, मेरा काम है एजुकेशन देना, लेवल्स देना, उसके बाद आपके ऊपर है आपको क्या करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ इंडियन मार्केट के बारे में। तो गाइस इंडियन मार्केट में बात करने से पहले सबसे पहले एक ज़रूरी सूचना, एक डिस्क्लेमर, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो आप अपने सर्टिफाइड एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए आप भी ज़िम्मेदार हैं। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, राइट? ये मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, ठीक है ना? अभी आगे बात करते हैं। एक और ज़रूरी सूचना गाइस, जो मैंने मार्केट में देखा है, मार्केट में क्या होता है ना कि जो ये पंटरबाज होते हैं ना, कोई सी भी न्यूज़ को स्पेकुलेट करके, मैनिपुलेट करके उसको स्प्रेड कर देते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, जाने-अनजाने में उस न्यूज़ को सच मान के हम व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे न जाने कहाँ-कहाँ फॉरवर्ड करते हैं। यकीन मानिएगा दोस्तों, मुझे लगता है कि ये एक इनविजिबल क्राइम है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका ऐसा करने से न जाने कितने लोग न जाने बर्बाद हो जाते हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। उसके कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, राइट? इसलिए ना तो आप करें, और हमेशा कोई भी चीज़ है ना, आपके पास न्यूज़ आए टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, तो उसको ऑथेंटिक करिए। आपके पास काफ़ी सारे ऑथेंटिक वेबसाइट हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे वो न्यूज़ मिलती है, इसका मतलब वो ऑथेंटिक साइट है। अगर नहीं मिलती है, नहीं ऑथेंटिक न्यूज़ अगर नहीं मिलती है, तो इसका मतलब पंटर न्यूज़ है। पंटर न्यूज़ है तो ना तो आप लें, ना किसी को फॉरवर्ड करें। क्योंकि देखो, जब आप किसी जाने-अनजाने में ऐसी न्यूज़ को फॉरवर्ड करते हैं, और तो हो सकता है कि आपके पास भी इस तरह की ऊट-पटांग न्यूज़ आ जाए, ठीक है ना? तो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाए, और बर्बाद हो जाती है, आप मानेंगे नहीं। येस बैंक में काफ़ी सारा ऐसा हुआ है। येस बैंक में जब वो क्रैश हो रहा था, व 150 से, काफ़ी लोग ऊट-पटांग न्यूज़ दे रहे थे, उसके चक्कर में बहुत सारे लोग फँसे हैं। तो गाइस ध्यान रखिए, जब तक कोई न्यूज़ पूरी तरीके से आपके पास ना आ जाए, नहीं तो कुछ लोग ऐसा भी बहाना बना लेते हैं कि सर, जब तक आपके पास न्यूज़ आएगी तब तक तो मसाला साफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं मसाला साफ होने में, क्या प्रॉब्लम है मसाला साफ होने में? लेकिन लेकिन जब तक वो न्यूज़ कन्फर्म ना हो, उसको मानना नहीं गाइस, ध्यान रखिए दोस्तों, ये कभी भी मत करिए। अब मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे लेवल मैंने वैसे ही व्हाट्सएप पे दे दिया। देखो, मैंने 6360 के ऊपर बोला आपको कि 6360 के ऊपर अगर लेवल आते हैं, तो मुझे लगता है कि 6000 आपको 430 के लेवल तो बड़े ईज़िली मिलेंगे। हालाँकि यहाँ पे 6460 के आस-पास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रीच होता है तो फिर ऑफ़िशियली मुझे लगता है कि एक बुलिश मूवमेंट आ जाएगा अच्छा खासा, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे बुलिश मूवमेंट बन रहा है, तो अभी ये लेवल देखते हैं, अगर ये लेवल हिट हो जाता है यहाँ से, मतलब 6360 के ऊपर, और 6455 क्रॉस कर जाता है, तो मैं ऑफ़िशियली बोल दूँगा कि काफ़ी ज़्यादा एक क्या कहते हैं, बुलिश मूवमेंट बन गया है, ठीक है ना? बुलिश मूवमेंट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी होगा, लेकिन अगर नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि एक बेयरिश मूवमेंट होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, लेवल के हिसाब से काम करना है, बिल्कुल भी कभी इस तरीके से नहीं करना है कि बिना पूछे, जैसे मैं अगर मान लो शॉर्ट टर्म में आपको कुछ बोलता हूँ कि मान लो ये, तो शॉर्ट टर्म में बोलने के लिए भी लेवल्स होते हैं, बिना लेवल्स के कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आप बिना लेवल्स के काम करेंगे, तो ओधी मुँह आके गिरेंगे। न्यूज़ का एनालिसिस करना है, न्यूज़ को इंटरप्रेट करना है, एनालिसिस करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद आपको टेक्निकल चार्ट देखना है और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है गाइज़। हमेशा मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्यों बोलता हूँ गाइज़, आपको ये लेक्चर लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जो आप करते हैं उसमें तो आप 95% फेल होते हो ना, राइट? इसीलिए मैंने एक अपना नया चैनल बनाया, अजय का उल्टा चश्मा, जो मेरे फीचर चैनल में होगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे होम पेज में जाने के बाद, तो आपको अजय का उल्टा चश्मा दिखेगा, राइट? तो वो सारी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे क्या होता है ना कि रोड सेफ्टी मैटर करती है, राइट? अभी क्या होता है ना कि देखो, 2 तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्यों हम यूज़ में करते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि 2 तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है ना? एक एक्सीडेंट होता है कि भई एक आपने गलती कर दी, राइट? तो उसकी वजह से आपको एक्सीडेंट हो गया। दूसरा ये होता है कि मान लो आपको पीछे से किसी ने मार दिया, तो वो भी तो एक एक्सीडेंट होता है ना? वो भी एक एक्सीडेंट होता है, 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 लाइक, ठीक है ना? तो उस एक्सीडेंट में आप क्या कर सकते हैं? आपकी तो गलती नहीं है, फिर भी आप जा रहे हैं, आपकी गलती कुछ है ही नहीं है। आप लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो डैमेज हुआ, उसको कैसे सुधारा जाए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे सुधारना, कैसे नहीं करना, राइट? अदरवाइज़ 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 देयर विल बी प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज़ एक्सीडेंट तो दोनों केस में हो गया, दोनों केस में नुकसान हो गया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब आप टेक्निकली कर रहे हैं ना, आप टेक्निकली कर रहे हैं, तो टेक्निकली मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तब काफ़ी सारी दिक्कत आ सकती है आपको, राइट? लेकिन उसके बाद अगर आप उसको मेंटेन कैसे करना है, वो अगर आपको आता है ना, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो। उसी के लिए हमने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनी है, क्योंकि एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। आपने देखा होगा नेचुरल गैस में एक दिन में 10% ऊपर चला गया, कभी तो गैप अप ही 8% ऊपर हो गया, कभी गैप डाउन ही 8% नीचे हो गया। तो उसमें अब आप क्या कर सकते हैं, राइट? उसमें या तो आप अपने सारे एसएल ब्रीच हो जाएँगे और सब खत्म हो जाएगा आपका, राइट? तो वो सारी चीज़ें आपको सोचनी है। लेकिन वहाँ पे अगर आपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है, तो डेफ़िनिटली आप वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाई थी। अभी जो रिसेंटली एनजी में गैप अप हुआ था, उसमें भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो इसीलिए मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है,
ठीक है ना? नॉलेज है आपके पास, टेक्निकल नॉलेज ये सब तो होना ही चाहिए और साथ में स्ट्रैटेजी तो मुझे लगता है बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो विद दिस नाइस फुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।